ओके जी, आज हम देखने जा रहे हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली उसका एक इंट्रोडक्शन आज मैं आपको दूंगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एज ए ग्राफिक डिजाइनर किसी भी एक्सपर्ट का रोल क्या है और एक ग्राफिक डिजाइनर में कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए। जी, आज की क्लास का एजेंडा व्हाट ग्राफिक डिजाइन इज एंड इट्स इमेंस प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। एक जो ग्राफिक डिजाइन है वो क्या किस चीज का नाम है ग्राफिक डिजाइन, और वह कैसे क्रिएट होता है और उसकी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मार्केट में उसका स्कोप क्या है डिजाइनर का। और उसके बाद थोड़ा सा हम हिस्ट्री के ऊपर भी नजर डालेंगे कि इसकी इब्तिदा या हिस्ट्री क्या है, इस वक्त जो मॉडर्न और डिजिटल ग्राफिक डिजाइनिंग है इसकी इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्राफिक्स के बारे में भी बात करेंगे। हाँ, इसके साथ साथ हम कुछ बेसिक्स एलिमेंट्स को कवर करेंगे ग्राफिक डिजाइन के। ये एलिमेंट्स ही मिलके कंबाइन होके एक ग्राफिक डिजाइन को प्रेजेंट करते हैं, ग्राफिक डिजाइन को डेवलप करते हैं। जी, ये कल की क्लास की तरह वही गाइडलाइन है कि आप लोगों ने इलस्ट्रेटर डेफिनेटली इंस्टॉल कर लिया होगा, फोटोशॉप भी इंस्टॉल कर रहे हैं तो बेहतर है। लेटर ऑन इलस्ट्रेटर के बाद उसकी डेमोन्स्ट्रेशन और उसके ऊपर आपकी ट्रेनिंग होगी। और आप लोगों ने आज की क्लास के नोट्स भी स्टडी किए होंगे। आज की क्लास लेने से पहले जो हम शेयर करते हैं, जूम की मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए तो रिकनेक्ट कर लेनी है, टाइम पे क्लास ज्वाइन करनी है और कोशिश करनी है बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपने क्लास, जो ऑनलाइन क्लास है वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर पीसी या लैपटॉप के ऊपर लेनी है आपने। अगर नहीं ले सकते फोन पे ले लें, बट लेटर ऑन आप वीडियो उसकी अपनी बिग स्क्रीन पे देख लीजिएगा। जी, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पे नजर डालते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की। द टर्म ग्राफिक डिजाइन कैन रेफर टू अ नंबर ऑफ आर्टिस्टिक एंड प्रोफेशनल डिसिप्लिन व्हिच फोकस ऑन विजुअल कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। देखें, मतलब ये है कि एक आर्ट ग्राफिक डिजाइनिंग, जैसे मैंने पहले आपको कहा था, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टूल को यूज करने का ही नाम नहीं है बल्कि पूरा एक सब्जेक्ट है। तो एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए बड़ा जरूरी है कि उसके पास एक आर्टिस्टिक माइंड हो, आर्टिस्टिक स्किल्स हो। और ये स्किल्स भी इसी तरह ही आते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करके। जैसे मैंने कल की क्लास में भी बताया था, द की टू सक्सेस इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग ऑन। और उसके बाद उसको पता हो कि ग्राफिक डिजाइनिंग के जो प्रोफेशनल डिसिप्लिन हैं वो क्या है। कोई भी काम जो स्टैंडर्डाइज पूरी दुनिया में फोकस होता है वो चंद उसके लिए कुछ प्रिंसिपल, रूल एंड रेगुलेशन और कुछ प्रोफेशनल डिसिप्लिन होते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है इन ऑर्डर टू गेट थ्रू दैट सब्जेक्ट। सो ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ भी ऐसा ही केस है, विच फोकस ऑन द विजुअल कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। ये आर्टिस्टिक जो स्किल्स हैं और प्रोफेशनल डिसिप्लिन है ये रेलिवेंट है विजुअल कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन के। देखें, जो ग्राफिक डिजाइन जो भी बनता है वो आपका बेसिकली एक किस्म की विजुअल कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशन है आपकी किसी भी जगह पे। इसका विजुअल कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन क्या होती है इसका मैं आगे चल के मजीद एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। वेरियस मेथड, बेशुमार मेथड जो है ना ग्राफिक डिजाइन को क्रिएट करने में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें हम सिंबल्स को कंबाइन करते हैं, टेक्स्ट को कंबाइन करते हैं, इमेज और डिफरेंट किस्म के और एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी भी आइडिया के हम बना देते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, आप एड वगैरह अगर आजकल चलते हैं मार्केट में, सोशल मीडिया पे, तो आप देख रहे हैं उसके पीछे एक आइडिया कार फरमा है और जो भी मैसेजेस जाते हैं, लाइक अगर गर्मियों में आप देखें लेडीज के ऊपर, लेडीज कपड़े के लॉन के डिफरेंट ब्रांड के वो टिकर चल रहे होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के वो एड्स वगैरह चल रहे होते हैं। बेसिकली वो जो ब्रांड की जो ग्राफिक डिजाइनिंग है वो उस ब्रांड की विजुअल विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उस ब्रांड के आइडिया की, और वो मैसेज अपना पब्लिक को, जो उसकी ऑडियंस है, पब्लिक को वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी ग्राफिक डिजाइन के बारे में। जी, थोड़ा सा डीपर और जाते हैं इसमें टॉपिक में, अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली ग्राफिक डिजाइन होता क्या है। अब गूगल को पहले देखें कि गूगल क्या कहता है। कि गूगल कहता है कि ग्राफिक डिजाइन जो है वो आर्ट और स्किल्स की वजह से टेक्स्ट को कंबाइन करना और पिक्चर्स को एडवर्टाइजमेंट में, मैगजीन, बुक्स और डिजिटल वर्ड वगैरह में लगाने का नाम जो है ग्राफिक डिजाइनिंग है।
अगेन यहाँ पे वो बात आ गई आर्टिस्टिक और आर्ट की। तो ये आर्ट और आर्टिस्टिक माइंडेड स्किल जो है आपके पास होने जरूरी है, उनकी डेवलपमेंट जरूरी है। और इन्हीं की वजह से आप जितनी भी प्रिंट मीडिया की ये बात हो रही है कि टेक्स्ट और पिक्चर और दूसरे एलिमेंट को कंबाइन करके एडवर्टाइजमेंट, मैगजीन, बुक्स और डिजिटल वर्ल्ड के लिए ग्राफिक डिजाइन प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसको इस तरह भी लिया जा सकता है कि विजुअल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन डिजाइन एंड कमर्शियल डिजाइन। जिस तरह देखें ये सारी की सारी जो कम्युनिकेशन है, विजुअल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन डिजाइन या कमर्शियल डिजाइन। कमर्शियल डिजाइन की मैं मिसाल आपको दूंगा। कमर्शियल डिजाइन ये है कि वो बाबा जी ये नहीं है केएफसी वाले, वो केएफसी का लोगो, दैट इज दी ब्रांड, और वो उसका एक कमर्शियल डिजाइन है। तो जितने भी इस किस्म के रेलिवेंट, फूड पांडा हो गया या लॉन्स के डिफरेंट ब्रांड्स हो गए, दे ऑल कम्स इन द कमर्शियल एंड कम्युनिकेशन डिजाइन। कमर्शियल भी होते हैं वो, कम्युनिकेशन भी होती है। बेसिकली वो जहां पे भी वो बाबा जी की फोटो आपको नजर आएगी, वो तो आपको मैसेज कम्युनिकेट होगा कि यार यहाँ पे जो है ना ये बेसिकली कोई फूड पॉइंट है, यहाँ से कुछ खाने के लिए कुछ मिल सकता है। तो ये बेसिकली एक इसको विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कमर्शियल डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन और विजुअल कम्युनिकेशन आपको सारी क्लियर होगी है। या वैसे अगर किसी जगह पे केएफसी लिखा हो तो वो उसकी जो इम्प्रेशन है या उसकी उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंपैरेटिवली बहुत लो होगी, जो आपकी वो बाबा जी की तस्वीर के साथ केएफसी के डिजाइन को समझने में पड़ती है। तो ग्राफिक डिजाइन की विजुअल विजुअल जो उसकी आइडेंटिटी है वो ज्यादा बेहतर होती है कंपैरेटिवली टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस की। और हिस्ट्री इसकी ये है कि जो मॉडर्न डे ग्राफिक डिजाइन है ये 20वीं सेंचुरी में 1936 में एक पहला साइनेज, साइनेज कहते हैं साइन बोर्ड को, जो अक्सर शॉप में या रोड्स के ऊपर लगे होते हैं रात को, जिनमें लाइट्स वगैरह चल रही होती हैं। लंदन में अंडरग्राउंड एक ट्रांजिट ट्रेन है, उसमें यूज किया गया 1936 में। राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये कुछ डिजाइन बेसिकली ये डिफरेंट किस्म के डिजाइन है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी है, डिफरेंट किस्म के इसमें कॉन्सेप्ट हैं। ये एक ये डिजाइन है जिसमें, और उसके बाद ये एक और दूसरा डिजाइन है, ये तीसरा डिजाइन है, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का डिजाइन है। फिर इसी तरह जो टेक्स्ट पेज आपका वेब पेज का कोई टेक्स्ट है उसका ये अपना डिजाइन है, वेबसाइट का ये डिजाइन है। उसके बाद ये वेब बटन्स हैं जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी में, डिजिटल वर्ल्ड में यूज होते हैं डिफरेंट पर्पज के लिए। तो ये तमाम के तमाम जो एग्जांपल्स हैं ये ग्राफिक डिजाइन की एग्जांपल्स हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं, वैसे तो बेशुमार एग्जांपल्स हैं, बट इसमें आइडिया हो जाता है कि ग्राफिक डिजाइन है क्या उन लोगों को जिनको पहले कोई आइडिया नहीं कि ग्राफिक डिजाइन क्या चीज है। जी। अच्छा, ग्राफिक डिजाइन में एक चीज नोट कर लें कि ये मिनिमम हर ग्राफिक डिजाइन का एक प्रोसेस होता है जिसमें 4 स्टेप्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बताया और आपने कंप्यूटर पकड़ा, इलस्ट्रेटर लोड किया और आपने बना के उसी कैनवस के ऊपर ड्रा करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसेस है पूरा। ग्राफिक डिजाइन का एक पूरा प्रोसेस है जिसमें पहले स्टेप पे आप डिफाइन कॉन्सेप्ट करते हैं कि यार उसका आइडिया क्या है, जो जिसके लिए डिजाइन आपने क्रिएट करना है, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दैट डिजाइन। डिजाइन के बाद आप इंपॉर्टेंट चीज है टारगेटेड ऑडियंस क्या है, कि वो डिजाइन, वो प्रोडक्ट, वो सर्विस जिसका आप डिजाइन क्रिएट करने जा रहे हैं कि वो किन लोगों के लिए है। आइदर के अगर वो लॉन है तो डेफिनेटली लेडीज के लिए होगा, अगर वो कॉस्मेटिक से रिलेटेड है अगेन वो लेडीज के लिए होगा, अगर वो एजुकेशन पर्पज से कॉलेज लेवल तक रिलेटेड है वो स्टूडेंट्स के लिए होगा। और इसी तरह डिफरेंट किस्म का टाइप ऑफ बिजनेस जो है उनके लिए ये इसी तरह हम ग्राफिक डिजाइन के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तीसरे नंबर पे ऑडियंस जब आपकी डिफाइन होगी, टारगेट आइडिया, फिर आपने देखना होता है उस आइडिया को रिफाइन करना होता है। आपने आइडिया को एनालिसिस करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, डिस्कस करें, अपना माइंडसेट लगाएं, आर्टिस्टिक अप्रोच लगाएं, फिर आप सैंपल के साथ उसको फाइनलाइज करें। स्टेप 4 के ऊपर ये है कि जब डिस्कशन एनालिसिस के बाद उसका एक प्रोटोटाइप, एक सैंपल बना के आप सामने प्रेजेंट कर दें कि जी ये सारी चीजों से मैंने ये अखज किया है, इसके लिए ये ऑप्शंस हैं, ये बेस्ट डिजाइन जो है ना कॉन्सेप्ट इसके लिए, आपकी इस कैंपेन के लिए, एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए या पब्लिसिटी के लिए या जो कुछ भी है आपके ब्रांड के लिए। तो ये बेसिकली एक से दो से तीन कोई ऑप्शन जरूर आप क्रिएट करें किसी भी डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट के। उसमें से कोई एक आधा प्रूव होता है तो उसको फिर फाइनलाइज कर लिया जाता है। जी, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफिक डिजाइन और व्हाट इज द विजुअल कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंस में यही है कि जिस तरह कल भी मैंने आपको बताया था कि डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो लोगो डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, बिजनेस प्रेजेंटेशन में बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी डिजाइन, मार्केटिंग, डायरेक्ट मेल,
बिल बोर्ड, पोस्टर डिजाइन, कैटलॉग, ब्रोशर वगैरह तमाम में ग्राफिक डिजाइन की का इस्तेमाल होता है। ग्राफिक डिजाइन की तमाम में इंपॉर्टेंस बिल्कुल सेंट्रलाइज एक इंपॉर्टेंस इन तमाम किस्म के टास्क में, तमाम किस्म के काम में। अच्छा 90, अब विजुअल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होती है? विजुअल कम्युनिकेशन ये होती है कि जो चीज आप पब्लिक तक विजुअली कम्युनिकेट की जाए। जिस तरह आपके टीवी के ऊपर ऐड चल रहे होते हैं वो विजुअल कम्युनिकेशन है। आप डीएचए डिफेंस वगैरह में चले हैं, रोड में आज का डिजिटल साइनेज भी आ गए हैं जिसके ऊपर मिसाल के तौर पर छोटी छोटी एलईडी लगी होती है, उसके ऊपर एक ऐड चल रहा होता है, वो भी विजुअल कम्युनिकेशन है। इंटरनेट के ऊपर जो आपको ग्राफिक डिजाइन और पिक्चर्स के साथ एडवर्टाइजमेंट और डिफरेंट किस्म की पोस्टिंग नजर आ रही होती है, वो भी विजुअल कम्युनिकेशन है। तो विजुअल कम्युनिकेशन क्यों है हर जगह? विजुअल कम्युनिकेशन क्यों है? टेक्स्ट बेस्ड तो सिंपल एसएमएस भी बेच के आप बता सकते हैं जी यहाँ पे केएफसी, हमारे इस एरिया में केएफसी की ब्रांच खुली है, यहाँ पे आप खाने का सामान मिलता है। तो ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है कि रिसर्च ने शो किया है कि 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड द ह्यूमन ब्रेन इज विजुअल, सो every business needs strong design in order to communicate its purpose with 65% of the population categorized as a visual learner। दुनिया में जो 65% जो पॉपुलेशन है, ये रिसर्च है कि वो सारी की सारी जो पॉपुलेशन है 65% लोग वो विजुअल कम्युनिकेशन को रिस्पॉन्स करते हैं। और 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, और इंसान के ब्रेन में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफर करें वो उसमें 90% इंफॉर्मेशन वो होती है जो विजुअली उसके माइंड में ट्रांसफर होती है। इसीलिए हर बिजनेस के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो एक स्ट्रॉन्ग डिजाइन क्रिएट करे, विजुअल डिजाइन क्रिएट करे, जो जिस डिजाइन के जरिए वो अपने मैसेज को पब्लिक तक कम्युनिकेट कर सके। यही वजह है कि हर बिजनेस में विजुअल कम्युनिकेशन को ही यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू कन्वे द मैसेज और पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए। द मेन रीजन पीपल प्रेफर ग्राफिक्स एंड इमेजरी टू ओवर रिटन टेक्स्ट, जिस मैंने बताया टेक्स्ट की बजाय इसको इसलिए प्रेफर करते हैं, इज प्राइमरली ड्यू टू इट्स स्पीड ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसकी वजह है कि जो ब्रेन है इंसान का वो पढ़ के याद करने में कम दिलचस्पी होती है, वो देख के जो है ना उसको जल्दी ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है, ज्यादा उसके ऊपर जो है वो माइंड उसका जो है वो रिस्पॉन्स अच्छे तरीके से करता है। स्पीड ऑफ एब्जॉर्ब जो विजुअल कम्युनिकेशन की एब्जॉर्प्शन की स्पीड है ह्यूमन माइंड की, वो ज्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली टेक्स्ट बेस्ड जो है ना वो मैसेज को एब्जॉर्ब करने की। उसके बाद 3M अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बेशुमार चीजें बनाती है, बेशुमार चीजें बनाती है। इसकी रिसर्च के मुताबिक विजुअल्स आर प्रोसीड 60,000 टाइम्स फास्टर देन द टेक्स्ट। देखें ये कितना यानी जबरदस्त रिसर्च का रिजल्ट है कि विजुअल जो आपका मैसेज है वो 60,000 टाइम्स ज्यादा फास्टर जो है वो उसका इफेक्ट आता है, इम्पैक्ट आता है कंपैरेटिवली एक टेक्स्ट मैसेज के। स्ट्रॉन्ग ग्राफिक्स, अब इसी तरह यही है कि अब वो भी इसी सूरत में आता है कि आपकी ग्राफिक डिजाइन जो है वो अच्छा होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए, प्रोमिनेंट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ग्राफिक डिजाइन कैन इंस्टेंटली कम्युनिकेट ए मैसेज। जो अगर आपका स्ट्रॉन्ग ग्राफिक्स है तो वो फौरी तौर पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा उस मैसेज का उसके टारगेट ऑडियंस के ऊपर। फीलिंग इमोशंस एंड वैल्यू, और इमोशंस और वैल्यू भी उसके साथ होंगी समटाइम्स इन एज ए क्विक एज ए 1 सेकेंड। अब यानी 1 सेकेंड में एक तस्वीर को देख के, एक डिजाइन को देख के जो ऑडियंस है वो 1 सेकेंड में ही वो सारा मैसेज कन्वे हो जाता है उनको। जिसको कन्वे करने के लिए अगर टेक्स्ट मैसेज दें तो उसके लिए हमें कोई 8, 10, 12, 15 शायद इससे भी ज्यादा लाइंस लिखनी पड़े। सो ये है विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है जी एक ग्राफिक डिजाइनर। एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपका रोल क्या है या आपके पास स्किल्स क्या होनी चाहिए और आपका काम क्या है? ग्राफिक डिजाइनर जो होता है वो बेसिकली टू क्रिएट ए डिजाइन ग्राफिक्स फॉर लोगो और पैकेजिंग बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द कंपनी हायरिंग यू योर सर्विसेज। अगर कंपनी को आपकी सर्विसेज हायर करती है तो डेफिनेटली आप लोगोज और पैकेजिंग बेस वगैरह और इस किस्म के डिजाइन वगैरह उनके लिए क्रिएट करेंगे। और आपके जो रिज्यूम है उसके ऊपर सारी चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ लिखा हो जी कि मुझे एडोब फोटोशॉप आता है, मुझे मुझे कोरल ड्रॉ आता है, मुझे इलस्ट्रेटर में मेरे स्किल्स बड़े बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। इसके साथ साथ आपको डिजाइनिंग जो सब्जेक्ट है इसके बारे में पता नहीं है, डिजाइन थ्योरी के बारे में पता नहीं जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और अगली क्लासों में भी पढ़ाता रहूंगा। जिस तरह आपकी जो आर्टिस्टिक अप्रोच है उसके बारे में आपके स्किल्स होने चाहिए, आपकी विजन होनी चाहिए ग्राफिक डिजाइन और कलर के हवाले से। एंड कोलैबोरेशन क्वालिटीज टू एडिकेटली मीट द नीड्स ऑफ द बिजनेस। और आप में वो तमाम क्वालिटी एज ए डिजाइनर होनी चाहिए जो किसी भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें, फिर आप एक अच्छे अच्छे डिजाइनर बनते हैं।
One of the main goal and objective of the graphic design is to design a project based on the individual need of a client. अब इंडिविजुअल नीड और क्लाइंट के ऊपर भी, रिक्वायरमेंट के ऊपर भी एक डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके ऊपर जो है एक डिजाइन कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है प्रायर टू बिगिनिंग द डिजाइन फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एकदम से, जो मैंने पहले भी आपको बताया, प्रायर टू बिगिनिंग द डिजाइन फेज ऑफ द प्रोजेक्ट, ग्राफिक डिजाइनर स्पीक्स विद द क्लाइंट टू डिटरमाइन द प्रोजेक्ट्स ओवरऑल गोल एंड पर्पस एंड डिजायर द अपीयरेंस। यानी सबसे पहले आप अपने उस रिक्वायरमेंट देने वाले कंपनी या क्लाइंट के साथ सिट इन करते हैं, सिट इन बैठ के आप उसकी डिस्कशन करते हैं, आप उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आप आइडिया को फाइनलाइज करते हैं कि यार उसका पर्पस क्या है, उसका एम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इस डिजाइन के पीछे जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें समझ के फिर आप आते हैं डिजाइन की क्रिएशन की तरफ और अपने आइडियाज और आर्टिस्टिक अप्रोच की तरफ। ये नहीं है डायरेक्ट कंप्यूटर पे बैठ के आप फौरी तौर पे ठकाठक वो काम स्टार्ट कर देते हैं। ये चंद एक फेमस जो आर्टिस्ट हैं, ये उनके एग्जांपल्स दो आपको दिए हैं। रफील फूरी जो है, ये एक जाना पहचाना सा डिजाइनर, यानी इंटरनेशनल नाम है। दी वन पेज पोर्टफोलियो साइट इज ए ट्रिकी थिंग टू पुल ऑफ, बट कफूरी सक्सीडेड वेल इन गिविंग हिज कलरफुल एंड इंपैक्टफुल विजुअल्स। ये कफूरी का काम है डिफरेंट किस्म का, जो कलरफुल और इंपैक्टफुल विजुअल, ये तमाम के तमाम ऐसे जैसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है और क्रिएटिविटी है, इंक्लूडिंग दी सिंगल इमेजेस एंड कॉलेज रूम टू ब्रेथ। यानी पूरे के पूरे कॉलेज भी इसमें है, फोटोज की सीरीज को कॉलेज बोलते हैं, और ये डिफरेंट किस्म के इसके विजुअल भी हैं जो इसने सिंगल इमेजेस की बेस पे डिजाइन किया। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी है और दूसरे भी इसके सैंपल्स आपके सामने। उसके बाद न्यूयॉर्क बेस ये स्टेफन ब्रकलर है, ये ऑस्ट्रेलियन डिजाइनर था, इलस्ट्रेटर भी था, जिसने ब्रांडिंग और एडिटोरियल डिजाइन में अपना नाम बनाया थी, बल्कि सॉरी लेडी थी, ये अपना नाम बनाया। शी इज अप्लाइड ए टच ऑफ ओल्ड फैशन। अब इसने थोड़ा सा हिस्टोरिकल और जो होते हैं ना ट्रेडिशनल टच उसको दिया है। ओल्ड फैशन एलिगेंस टू हर वेबसाइट्स, तो वेबसाइट के डिजाइन के ऊपर इसने थोड़ा ओल्ड फैशन जो है उस आइडिया को इंट्रोड्यूस करवाया, और उसी की वजह से ये पहचाना जाता है अपने इस खास काम की वजह से। सो ग्राफिक डिजाइनिंग को, उसका काम ही दूसरों से उसको डिफरेंशिएट करता है, डिस्टिंक्ट करता है, यूनिक करता है। जी, ग्राफिक डिजाइनिंग के जी बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स आ गई हैं अब। बेसिक्स जो है दी एलिमेंट्स ऑफ द ग्राफिक डिजाइन, ये एलिमेंट्स हैं, बेसिक है ग्राफिक डिजाइन की, जिनके बगैर ग्राफिक डिजाइनिंग का वजूद मुमकिन ही नहीं है। दी एलिमेंट्स ऑफ द डिजाइन आर द फाउंडेशन ऑफ एवरी, यानी ये बेस है, बुनियाद है हर विजुअल मीडियम की डिजाइन की, फ्रॉम लाइन आर्ट टू मॉडर्न वेबसाइट। वी डू दीज एग्जांपल हैव इन कॉमन सम वेरी बेसिक एलिमेंट इंक्लूडिंग line, shape, form, texture, balance, and they might not seem like much in their own, but together they part of the, यानी अगर लाइन को आप अकेला देखें तो वो कुछ भी नहीं है, पॉइंट को अकेला देखें कुछ भी नहीं है, टाइपोग्राफी पैटर्न को देखें वो कुछ भी नहीं है, बट ये बेसिकली आपस में इकट्ठा होकर मिलके वो एक डिजाइन की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ठीक है, यही ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जिस तरह होते हैं ना, ईंटें होती हैं किसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी डिजाइन की, लाइन और इस किस्म के ये जो एलिमेंट्स है आपके सामने जो आपको नजर आ रहे हैं। जी, पॉइंट्स, लाइंस एंड स्पेस। पॉइंट इज ए पॉइंट लाइन, ये पॉइंट्स, लाइन एंड स्पेस ये क्या होती है? पॉइंट इज ए फंडामेंटल पर्टिकुलर ऑफ ग्राफिक डिजाइन। लाइन इज एनी मार्क कंटेनिंग टू पॉइंट्स। ये टू पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करें, कनेक्टिंग टू पॉइंट, ये एक लाइन बन जाती है। इसका यूजुअलाइजेशन, ये एक एरो का डिजाइन बनाया हुआ है, ये लाइन की वजह से है। ये सिंगल component, single element based design है। Many different types of the lines appear everywhere. We see lines that straight, curved, ugly, thin, fat and dotted। जिस तरह ये lines की different किस्म की इकसाम है। Lines are very common in the graphics element, like देखें ये जो एक ग्राफिक, ये जो डिजाइन है इसकी बैकग्राउंड पे टेक्सचर है, पैटर्न है या बैकग्राउंड है इसको बोलते हैं। तो ये लाइन बेस है, इसमें जो एलिमेंट यूज हुआ है वो लाइन का यूज हुआ है। इसी तरह ए शेप इज any two dimension area with a recognizable boundary that is include। जिस तरह ये shapes हैं, कम से कम इसकी दो dimensions होनी चाहिए। This includes the circle, straight, right, so on। These shapes work very well building blocks of the graphic design। They make images recognizable। For example, street sign। ये देखें, अब इनके एग्जाम्पल भी हैं कि इन शेप्स के जरिए कौन कौन से डिजाइन बनते हैं। स्ट्रीट के साइन बनते हैं, ये सिंबल्स बन गए इन शेप्स के साथ। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की
एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का डिजाइन भी बन गया, इसमें भी डिफरेंट किस्म की शेप्स यूज हुई हैं। सो ये कुछ बेसिक एलिमेंट हैं और उनके साथ एग्जांपल्स भी हैं कि उनसे डिजाइन किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है जी फॉर्म। व्हेन ए शेप बिकम, वो टू डायमेंशन थी, जब एक शेप उसकी 3D, उसका 3 डायमेंशन 3rd डायमेंशनल आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं फॉर्म। ठीक है, और इसमें फॉर्म्स मेक वैरायटी ऑफ थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड। आपकी रियल वर्ल्ड में फॉर एग्जांपल ये एक रियल वर्ल्ड आपकी पिक्चर है, तो इसको हमने अगर इसमें ड्रॉ करना है तो हमने इसको इस शेप को फॉर्म बेस्ड शेप बोलेंगे। फॉर्म डू नॉट हैव द 3D dimension shape, they can also be implied through illustration using the technique like ये 3D नजर हमें आ रही है बट ये 3D है नहीं, ये सिर्फ एक इलिस्ट्रेशन का कमाल है कि ये इसकी लुक नजर जो आ रही है वो हमें 3D नजर आ रही है, ये सिर्फ डिजाइन में हमने इसको क्रिएट किया हुआ है। इन 2 डायमेंशन डिजाइन फॉर्म मेक्स रियलिज्म पॉसिबल। तो फॉर्म जो है वो बेसिकली आपके डिजाइन को ऐसा इंपैक्ट देते हैं जैसे वो देखने में रियल दिखता हो, जिस तरह ये आप देख रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल आपके सामने है कि इवन इमेजेस दैट आर, अब इसमें ये फॉर्म आ गया, इसमें इमेजेस भी यूज हो रहे हैं। इमेजेस दैट आर लेस रियलिस्टिक, कम रियलिस्टिक इमेज था, बट इसमें देखें लाइट को और शेड को यूज करते हुए हमने इसको रियलिस्टिक बना दिया समहाउ, बट ये हमें अब लुक 3D की दे रहा है। लाइटिंग और शेडिंग आर स्टाइल, लाइटिंग और शेडिंग स्टाइल के साथ हमने 3D लुक दे दी है। नेक्स्ट ये एक ब्रोशर है किसी कैफे कॉफी शॉप का, इसमें भी अगर आप देखें सेंटर में ऐसे आपको नजर आ रहा है जैसे इसके ऊपर एक बैंड है, 3D बैंड है। तो ये लेयर्स कैसे हुई है, ये इल्यूजन है, एक्चुअली है हकीकत में है नहीं, बट ये इट लुक्स ओरिजिनल, रियल वर्ल्ड ऐसे लग रहा है जैसे रियल है। तो ये इल्यूजन ऑफ लेयर्स है टू गिव एन ऑब्जेक्ट एंड सेंस ऑफ प्लेस। तो ये सिंपल शेडो को यूज करके हमने इसको इस तरह की लुक दी है कि ये रियल लग रहा है। तो ये बेसिकली फॉर्म्स और उसके कुछ फॉर्म्स की पर्पस और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं टेक्सचर। टेक्सचर इज द फिजिकल क्वालिटी ऑफ ए सरफेस। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो फिजिकल क्वालिटी होती है ना, जिस तरह ये अगर आप इसको देख लें, फोन है तो इसके ऊपर ये फिजिकल टेक्सचर आ रहा है, या आपका फिजिकल कैक्टस का है क्या नाम है, प्लांट है, इसके ऊपर ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल है ये बिलो। अब इसको जब आप अपना डिजाइन पर्पस के लिए यूज करेंगे तो आपने इसको यही इम्पैक्ट देना है। तो ये इम्पैक्ट देने के लिए आपने 2D 3D के साथ साथ इसकी इमेज की जो टेक्सचर की टेक्निक है उसको भी यूज करना है। जिस तरह यहाँ पे ये देखें, इसमें ये टेक्सचर यूज करके इसको इस तरह की सिमिलर शेप जो है डिजाइन में हमने दे दी है। इसी तरह ये आपको नजर आ रहे हैं वेब, बेसिकली ये वेब बटन है, विद न्यू वेब आ रहा है ये टेक्नोलॉजी, दिस इज एमुलेटेड टू गिव ए फ्लैट सरफेस ए टेक्टिकल क्वालिटी। ये देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये रियल टाइम टच आप करेंगे तो टच होगा, बट माउस से क्लिक करेंगे ये भी एक रियल इम्पैक्ट आपको शो कर रहा है। ये भी एक इमेज है, रियलिटी नहीं है बट डिजाइनिंग का इमेज है, बट ये भी ऐसे लग रहा है जैसे ये रियल है। तो ये तमाम इसका जो रियलिटी इसमें है, ये इसमें 3D 2D फॉर्म्स के साथ और प्लस इसमें टेक्सचर को इंक्लूड करने के बाद इन डिजाइन में रियलिटी आई है। हर चीज में आपको पता है कि बैलेंस बड़ा जरूरी होता है। तो बैलेंस डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन में बैलेंस ना हो तो आपका डिजाइन जो है वो दैट विल लुक्स ऑड एंड अगली। अब बैलेंस इज ए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द विजुअल वेट, कि आपके डिजाइन के ऊपर जो भी आपने एलिमेंट्स कंपोनेंट्स वगैरह जो भी यूज किए हैं, आपने सारे के सारे जो यूज किए हैं उनका वेटेज बिल्कुल इक्वल जैसा होना चाहिए ताकि आपके डिजाइन में बैलेंस हो। हाउ मच एनी वन एलिमेंट अट्रैक्ट द व्यूअर्स आई, बैलेंस कैन बी अफेक्टेड बाय मेनी थिंग्स। अब बैलेंस में क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए, उसमें कलर, साइज, नंबर एंड नेगेटिव स्पेस कंसिडर करनी चाहिए। नेगेटिव स्पेस है जो इन दो एलिमेंट्स के दरमियान है। कलर और साइज भी जरूरी है, जो एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं उनका विजुअल इंपैक्ट कैसा आ रहा है, बैलेंस में है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे नीचे इसकी एक एग्जांपल है, ये एक ब्रोशर है बट ये इसमें जो इमेज है वो टेक्स्ट को इस तरीके से यूज किया गया कि इट लुक्स वेरी बैलेंस एंड बैलेंस। अच्छा, इसमें बैलेंस की बेसिकली 2 टेक्निक्स हैं। सिमेट्रिकल डिजाइन आर, एक होते हैं सिमेट्रिकल, दूसरे एसिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल जो डिजाइन है वो आर सेम और सिमिलर ऑन बोथ साइड ऑफ द एक्सिस। जो सिमेट्रिकल होते हैं वो सेंटर पॉइंट उसका एक होता है जिसको एक्सिस बोलते हैं किसी भी डिजाइन का,
दोनों साइडों पे वो एक जैसे होते हैं, दे फील बैलेंस बिकॉज ईच साइड इज इफेक्टिवली सेम इफ नॉट आइडेंटिकल। तो सेम होती इसलिए वो बिल्कुल बैलेंस लगते हैं। एसिमेट्रिकल जो होते हैं आर डिफरेंट बट द वेट इज स्टिल इवनली डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये देखें, इसमें ये एसिमेट्रिकल है बट इसमें जो इसका एलिमेंट है उनका वेट को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि ये आपको विजिटिंग कार्ड का डिजाइन बिल्कुल बैलेंस में लग रहा है। जी, अब सारी चीजें जो अभी तक हमने सीखी, डिजाइन के एलिमेंट्स, दी फंडामेंट, अब उनको अप्लाई करते हैं कि फाइनली हमने आउटकम क्या आई। दी फंडामेंटल्स ऑफ डिजाइन आर ऑल अबाउट द बिगर पिक्चर। ये आप देख रहे हैं, in order to bird learning to appreciate the many small details that make every composition, the insight can be applied to the almost every any type of project, whether you are creating your own graphics or just looking for simple way to enhance your work। यानी आप ग्राफिक्स भी बना रहे हो या अपने काम में इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हो, उसको अपडेट करना चाह रहे हो। अब ये देखें, ये आपके सामने डिजाइन है जिसमें इसमें क्या चीजें यूज हुई हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हुए, ये इसकी शेप यूज हुई है, इसमें ये 3D जो है ये बेसिकली ये इसके पीछे फॉर्म यूज हुआ हुआ है, और ये बैलेंस है पूरे का पूरा डिजाइन का जो आपको शो कर रहा है। बैकग्राउंड में ये टेक्सचर है, उसके बाद ये लाइन को यूज करते हुए टेक्स्ट लिखा गया है। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स मैंने आपको सिखाया, आपको दिखाया, आपको पढ़ाया, ये सबकी एक इम्प्लीमेंटेशन है आपके सामने। और इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक सैंपल डिजाइन जो रेडी हुआ है जिसमें तमाम चीजें हैं वो आपके सामने है। डिजाइन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड, जो आपको मैंने कहा था विजुअल कम्युनिकेशन के 90% जो ह्यूमन माइंड है वो विजुअल कम्युनिकेशन को एब्जॉर्ब करता है कंपैरेटिवली टेक्स्ट बेस्ड मैसेज को एब्जॉर्ब करने से। जी, ये जो थ्योरेटिकल इसकी पार्ट था आज की क्लास का वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसमें जो क्वेश्चंस वगैरह आपके होंगे, ये व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पे, उसके ऊपर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह सैटरडे की होगी, नेक्स्ट सैटरडे को 12 जून को। ये टाइपिंग मिस्टेक है, सेम टाइम पे नेक्स्ट क्लास के टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिजाइन, ब्रांडिंग, विजुअल आइडेंटिटी, एडोब इलस्ट्रेटर वगैरह वगैरह। और अब आपको